हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान लिया है। उनके सेकंड पेपर के लिए हम टोटल 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को हमने शामिल किया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर यानी कि लास्ट ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं और यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने ऐसे ही 40 क्वेश्चन को कवर किया है। तो दोस्तों, अगर आप ये 40 क्वेश्चन और आंसर लास्ट तक देख लेंगे तो इससे आपको बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि किस देश का राजा वहाँ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। तो आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटेन देश का राजा वहाँ की कार्यपालिका का नाम मात्र एक प्रधान होता है। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वास्तविक संप्रभुता जनता के हाथ में होती है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं जिसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि वास्तविक संप्रभुता जनता के हाथ में होती है, वह होती है संघीय प्रणाली में। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि संघीय प्रणाली में संप्रभुता जनता के हाथ में होती है। सो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अध्यात्मात्मक प्रणाली आधारित होती है। तो आपका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए यानी कि शक्ति पृथक्करण पर अध्यात्मात्मक प्रणाली आधारित होती है। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि अध्यात्मात्मक शासन वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका से स्वतंत्र तथा अपनी नीतियों के लिए उसके प्रति अनुत्तरदायी होती रहती है। तो आपके ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं जिसमें आपका ऑप्शन ए है वेजहात एंड ऑप्शन बी है गार्नर एंड ऑप्शन सी है पायली एंड ऑप्शन डी है डायसी। तो इसका जो राइट आंसर है कि किसने कहा कि अध्यात्मक शासन का व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यकाल व्यवस्थापिका स्वतंत्र के अपनी नीतियों के लिए उसके प्रति अनुत्तरदायी रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गार्नर ने यह कहा है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है शक्तियों का विभाजन किस शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन शासन प्रणाली की मुख्यतः विशेषता है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका होती है। कि किस शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका होती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि गोपनीयता की विशेषता कौन सी शासन प्रणाली है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा संसदीय यानी कि संसदीय जो गोपनीयता विशेषता है वह शासन प्रणाली है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है परंतु पृथक्करण नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि संसदीय की। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि द्वैध कार्यपालिका पाई जाती है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा संसदीय प्रणाली में। ओके, यानी कि संसदीय प्रणाली में द्वैध कार्यपालिका पाई जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सजायता की विशेषता पाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, कि संसदीय प्रणाली में राजनीतिक सजायता की विशेषता पाई जाती है। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि गोपनीयता की शासन प्रणाली की विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संसदीय। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय शासन व्यवस्था में किस प्रणाली के गुण पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए प्लस बी दोनों यानी कि संसदीय एवं अध्यक्षीय भारतीय शासन व्यवस्था में प्रणाली के गुण पाए जाते हैं। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अध्यात्मात्मक शासन वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों का कार्यों के बारे में विधानमंडल से स्वतंत्र रहता है। यह कथन है तो यह कथन जो है वो है गैटल का। ओके, ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
यह कथन जो है वह गटल का है। तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस शासन व्यवस्था में शक्ति विभाजन एवं शक्ति पृथक्करण दोनों होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अध्यक्षीय में जो होता है वो शक्ति विभाजन एवं शक्ति पृथक्करण दोनों पाया जाता है। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है किस शासन प्रणाली में न्यायपालिका पुनर्विलोकन का पूर्ण अभाव होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि संसदीय। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान की सर्वोच्चता किस शासन प्रणाली की विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर है संविधान की जो सर्वोच्चता है वह है अध्याचात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं के। तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किन देशों में संविधान के संसदीय तथा अध्यात्मक दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी में। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी में जो है स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस एंड भारत में अध्यात्मकता एवं संसदीय दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि शक्ति पृथक्करण तथा अवरोध एवं संतुलन किस शासन प्रणाली की विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अध्यक्षीय। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि संसदीय में जो होता है शासन प्रणाली का मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत उत्तरदायी किस शासन प्रणाली की विशेषता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि संसदीय का। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन व्यवस्था के क्या दोष हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। जो संसदीय शासन व्यवस्था के जो दोष हैं निर्बल शासन एंड कार्यपालिका की अस्थिरता एंड ऑप्शन नंबर सी यानी कि दलीय तानाशाही। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अध्यात्मक शासन व्यवस्था किन देशों में प्रचलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों में। तीनों को मतलब हो जाएगा अमेरिका में भी एंड ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस में भी एंड ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन में भी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों में। तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अध्यात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष तथा उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में भी उसके प्रति अनुत्तरदायी होते हैं। यह किसने कहा है। गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गार्नर ने। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अध्यक्षीय में जो होता है वो कार्यपालिका के कार्यकाल का निश्चित समय होता है। ओके, सो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की स्थिति संसदीय नेता की नहीं बल्कि कार्यपालिका के प्रधान सचिव जैसी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अध्यक्षीय में। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती है, वह कहाँ नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नहीं होती है। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अध्यक्षीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी के मतलब कांग्रेस के राष्ट्रपति की न्यायपालिका के। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति के। ओके, चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली के मुख्य क्या गुण हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। शासन में एकता एंड दलबंदी की बुराई में कमी एंड प्रशासन में एकता। इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि शासन प्रणाली में राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय ही सक्रिय रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अध्यक्षीय में। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी शासन प्रणाली असाधारणता एंड परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अध्यात्मक। ओके, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस शासन प्रणाली में दलबंदी की भावना अस्थायी होती है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अध्यक्षीय। ओके, अध्यक्षीय है जो शासन प्रणाली में दलबंदी की भावना अस्थायी होती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली की अपेक्षा
कम खर्चीली होती है। वो क्या होती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अध्यक्षीय जो होती है वह संसदीय की भावना प्रणाली की अपेक्षा कम खर्चीली होती है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस शासन प्रणाली में योग्य व्यक्तियों के मंत्रिमंडल का निर्माण संभव होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अध्यात्मात्मक प्रणाली में। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली के क्या दोष हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी शासन प्रणाली नौकरशाही को बढ़ावा देती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अध्यक्षीय। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये आपके वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि किस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका प्रधान संवैधानिक एवं नाम मात्र का प्रधान होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका प्रधान संवैधानिक या फिर नाम मात्र का प्रधान होता है। ओके, तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही बीए से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।